अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद रामलला का दर्शन करने के लिए दूर दूर से बहुत सारे भक्त आने लगे। अयोध्या में काफ़ी भीड़ जुटने लगा। इसी क्रम में एक लड़का होता है जो अमेठी जिला का रहता है और वहाँ से वह अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए अपने 3 दोस्तों के साथ प्लान करता है। अयोध्या से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर अमेठी जिला पड़ता है। वह लड़का जो प्लान बनाता है अयोध्या घूमने के लिए, उस लड़के का नाम होता है दुर्गेश और उसने अपने 3 दोस्तों को साथ में लेता है और एक नई 4 व्हीलर गाड़ी से अयोध्या घूमने के लिए आता है। दोस्तों, वो सबसे पहले प्लान बनाते हैं कि अयोध्या में जो सरयू नदी है पहले वहाँ पर स्नान किया जाएगा। स्नान करने के बाद अयोध्या के पूरे मंदिर को देखा जाएगा। इस प्लान के अंतर्गत जब वह सरयू नदी के तट पर जाते हैं स्नान करने के लिए, तो वहाँ पे बहुत लोग फूल बेचते हैं ताकि फूल लेकर उस फूल को सरयू नदी में जो कि जल में गिराया जाए और पूजा पाठ करके उसमें नहाया जाए। दोस्तों, इसी क्रम में एक औरत वहाँ पर फूल बेच रही थी और बोलती थी फूल ले लो, फूल ले लो। तो दुर्गेश का एक दोस्त उस औरत के पास जाता है और वह 4 फूल लेता है। 4 पैक अलग अलग पैकिंग कराता है फूलों का। पैकिंग कराने के बाद दोस्तों वह चारों पैकेट को लेकर अपने दोस्त को देता है एक एक करके। उसी क्रम में उसका एक दोस्त होता है जो दुर्गेश उस औरत को देखता है और औरत उसको देखती है। औरत जैसे ही दुर्गेश को देखती है वैसे ही वह औरत भीड़ में इधर उधर भागने लगती है, छिप जाती है। इधर दुर्गेश का दोस्त जो फूल खरीदा था वो पैसा देने के लिए जैसे पीछे मुड़ता है उस औरत की तरफ, तो वह औरत दिखाई नहीं देती है। वह औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। वह दोस्त बोलता है दुर्गेश से, अरे यार, वह औरत यहीं पे थी और पता नहीं कहाँ चली गई। उसका पैसा मैं अभी दिया नहीं था, कुल 80 रुपये हुए थे। लेकिन दोस्तों, जो औरत थी वह औरत दुर्गेश की तलाकशुदा पत्नी थी जिसका 4 साल पहले तलाक हो गया था। उस समय दुर्गेश भी अपनी तलाकशुदा पत्नी को पहचान गया था और वह औरत भी पहचान गई थी दुर्गेश को, लेकिन वह औरत छिप गई भीड़ में। दुर्गेश अपने दोस्तों के साथ कुछ नहीं बताता है। इस समय उसके दोस्त बोलते हैं, अरे यार चलो स्नान कर लिया जाए और स्नान करके रामलला का दर्शन किया जाएगा, पूरे मंदिर को घूमा जाएगा। सभी लोग स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद फिर वो बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद सभी लोग रामलला का दर्शन करते हैं और मंदिर को घूमते हैं। लेकिन जो दुर्गेश था वो अपनी पत्नी की तलाश में था। वह हर जगह अपनी नज़र को दौड़ाता था, हर जगह देखता था कहीं उसकी तलाकशुदा पत्नी दिख जाए। लेकिन दोस्तों वह कहीं नहीं दिखती है। जब दर्शन करके सभी दोस्त जाने लगते हैं घर, तो उसी समय दुर्गेश का दोस्त जो फूल खरीदा था वह उस औरत को देख जाता है और बोलता है दुर्गेश से, दुर्गेश दुर्गेश रुको यार, गाड़ी रोको और देखो वह औरत वहाँ पे दिख रही है जिसने हमें फूल दिया था और हम लोगों ने उसे पैसा नहीं दे पाया। इतना सुनते ही दुर्गेश गाड़ी रोकता है और उस औरत के पास लोग जाते हैं और उसे पैसा देते हैं। पैसा देने के बाद दोस्तों वह औरत दुर्गेश को देखकर रोने लगती है। तब दुर्गेश के दोस्त बोलते हैं, अरे यार तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है। दुर्गेश को देखने के बाद दुर्गेश का भी चेहरा उदास हो जाता है। दुर्गेश के दोस्त समझ नहीं पाते हैं हो क्या रहा है। एक फूल बेचने वाली औरत दुर्गेश को देखकर रो रही है और दुर्गेश भी मायूस हो गया है, उदास हो गया, क्या बात है। दोस्तों, जब उसके दोस्त पूछने की कोशिश करते हैं तो दुर्गेश का दोस्त बोलता है, अरे यार यही मेरी पत्नी है जिसका 4 साल पहले तलाक हो गया था, जो मैं तुम लोगों को बताया था इसके बारे में, वो यही औरत है। दोस्तों, यह सुन करके उसके सभी दोस्त चकाचौंध हो जाते हैं, सन्न हो जाते हैं। इतना सुनने के बाद दोस्तों दुर्गेश का एक दोस्त बोलता है, भाभी जी चलिए यहाँ बैठिए, कुछ बातें किया जाए। दोस्तों, उसके सभी दोस्त उस औरत को एक दुकान पे ले जाते हैं, चाय नाश्ता कराते हैं
और चाय नाश्ता कराने के बाद दोस्तों दुर्गेश का एक दोस्त पूछता है, भाभी जी आपका यह हालत कैसे हो गया। और दुर्गेश से लोग भी पूछते हैं, अरे यार तुमने इनको तलाक क्यों दे दिया, क्या बात हुई। पूरी कहानी हम लोगों को पता नहीं है, इसलिए आज सामने आप लोग दोनों लोग मुझे बताइए। उनके दोस्त के बहुत आग्रह करने के बाद दुर्गेश और उसकी पत्नी कहानी बताना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उसकी पत्नी बोलती है, जिसका नाम रीता होता है, बोलती है कि जब हमारी शादी थी तो शादी के दिन ही लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले दोनों पक्ष में आपस में झगड़ा हो गया था। और उस समय गांव के कई लोग मार खा गए थे, कई लोगों का हाथ पैर टूट गया था, बहुत बड़ा बवाल हो गया था। बवाल होने के बाद लोग शादी कैंसिल करने का प्लान बना लिए थे, लेकिन कई बुजुर्गों के समझाने के बाद हम दोनों की शादी हो गई। शादी तो हो गई, लेकिन शादी होने के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो मेरे सास ससुर मुझे पसंद नहीं करते थे और हर बात पे मुझे ताना मारते थे शादी वाला मैटर को बात लेकर। और मेरे ऊपर लोग जुल्म करते थे, मुझे लोग सताते थे, मुझे लोग प्रताड़ना करते थे, जिस वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। लेकिन मेरे पति दुर्गेश मुझसे प्यार करते थे। मैं सब कुछ सहकर उस घर में रह रही थी। करीब 6 महीने जब बीत गए, उसके बाद लोग मेरे ऊपर तरह तरह का इल्ज़ाम लगाने लगे और सास ससुर मुझे पसंद नहीं करते थे, हर एक बात में ताना मारते थे, गाली गलौज, मेरा जीना हराम कर दिया। दोस्तों 6 महीने के बाद दुल्हन अपने घर आती है। घर आने के बाद उधर दुर्गेश का भी माइंड उल्टा हो जाता है, अपने मम्मी पापा की बातों में उलझ जाता है और उसे छोड़ने का प्लान बना लेता है। दोस्तों इस बात को लेकर कोर्ट में जो कि तलाक के लिए अर्जी दायर कर दिया जाता है और दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद रीता कहती है कि मैं अपने घर आ गई, अपने मायके, और आने के बाद उस समय मेरे जो माँ बाप थे बूढ़े थे, 1 साल के अंदर में दोनों मर गए और मेरा एक छोटा भाई और एक बहन है, जिनका पालन पोषण करने के लिए मेरे घर में कोई भी सदस्य नहीं बचा। और मैं फूल बेचने का काम स्टार्ट किया और फूल लेकर अयोध्या आती हूँ और फूल बेचकर अपने छोटे भाई और बहन का पालन पोषण करती हूँ। मेरी ज़िंदगी नर्क हो गई है। दोस्तों ये बातें सुन करके उसके दोस्त दुर्गेश को बोलने लगते हैं, अरे यार तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी, इतनी खूबसूरत बीवी को तुमने छोड़कर अपने लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि दोस्तों उसकी बीवी काफ़ी खूबसूरत स्मार्ट थी, लेकिन अपने माता पिता के कारण उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया था। उसके दोस्त पूछते हैं, क्या आपकी अभी शादी हो गई है? वो औरत बोलती है, नहीं मेरी अभी शादी नहीं हुई है और ना मैं करना चाहती हूँ किसी और से। क्योंकि दोस्तों दुर्गेश का भी उस समय शादी नहीं हुआ था। उसके दोस्त समझाते हैं दुर्गेश को कि तुम फिर से रीता को अपना लो। दुर्गेश अंदर अंदर सोचता है और वह रीता को फिर से अपनाने के लिए रीता से बोलता है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए और फिर से मेरे साथ आप शादी कर लीजिए। रीता बोलती है, मैं शादी नहीं कर सकती, न ही आपके साथ कभी जीवन में आपके साथ जा सकती हूँ, क्योंकि आपके अंदर बुराई नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप मुझे प्रेम करते थे, लेकिन आपकी जो माँ और आपके जो पिता हैं वह लोग मुझे देखकर चकाचौंध हो जाएंगे और मुझे वो लोग पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों ये बातें सुन करके जो दुर्गेश के दोस्त होते हैं वो बोलते हैं, देखिए हम गारंटी लेते हैं, हम आपको लेकर चलते हैं इनके घर और इनके मम्मी पापा को समझाएंगे और 100% मान जाएंगे, क्योंकि 4 साल का दिन बीत चुका है, पक्का है मान जाएंगे। दोस्तों ये बातें सुन करके वह रीता यानी कि तलाकशुदा पत्नी तैयार हो जाती है और उसी 4 व्हीलर गाड़ी में बैठाकर पहले लेके लोग जाते हैं दुर्गेश के घर। दुर्गेश के घर जाने के बाद जैसे ही दुर्गेश के माता पिता दिखते हैं अपनी पतोही जो 4 साल पहले क्या तलाकशुदा हो गया था पति से, तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोस्तों दुर्गेश के दोस्त सारी बातें बताते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं
दुर्गेश के मम्मी पापा को मनाने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि आपका लड़का खुश है, आप लोग खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि झगड़ा हो गया था शादी में, इसीलिए। अरे जीवन में तनाव बहुत आते हैं। रिश्ता तभी चलता है जब रिश्ते के आगे लोग झुक के चलते हैं। अगर एक पौधा है, आंधी में अगर टाइट खड़ा रहेगा तो टूट जाएगा, लेकिन जो पौधा हवा के हिसाब से झुक जाएगा वही पौधा जिंदा रहेगा। सेम इसी तरह ज़िंदगी भी है और रिश्ते भी है। रिश्ते चलाने के लिए झुकना पड़ता है। यह बातें समझाने के बाद उसके मम्मी पापा मान जाते हैं दोस्तों, और फिर से रीता अपने तलाकशुदा पति यानी दुर्गेश के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत कर देती है और दोनों एक साथ फिर से रहने लगते हैं। तो दोस्तों यह रही कहानी। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और जो दोस्त हैं दुर्गेश के, उनके लिए 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा कि क्या उन लोगों ने सही किया या गलत किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।